हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग होता क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पहले हम देखेंगे कि वित्तीय बाजारों में लाभ कमाने के प्रयास के लिए निवेशक और व्यापार दो अलग अलग तरीका है, क्योंकि निवेशक और व्यापार दोनों ही बाजार में भागीदारी के माध्यम से लाभ चाहता है। निवेशक आमतौर पर खरीदी और होल्डिंग के माध्यम से लंबे समय से अधिक रिटर्न चाहता है। इसके विपरीत व्यापार कम समय सीमा में पोजीशन में प्रवेश करने के और बाहर निकालने के लिए बढ़ते और गिरते दोनों बाजारों का लाभ उठाता है। जैसे छोटे अधिक लगातार लाभ मिलता है। पहले हम देखेंगे इन्वेस्टिंग क्या है। निवेश का लक्ष्य एक लंबे समय में धीरे धीरे धन का निर्माण करना है, या एक या अधिक परिसंपत्ति वर्गों के पोर्टफोलियो को खरीद कर और धारण करके किया जाता है। इंक्लूड स्टॉक, बास्केट ऑफ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ETF जिसके बोला जाता है, और एनी निवेश साधन शामिल को हो सकता है। निवेशक अक्सर वर्षों या दशकों की अवधि के लिए रखा जाता है, जैसे ब्याज, लाभांश और स्टॉक विभाजन जैसे लाभों का लाभ उठाया जाता है। जबकि बाजार में उतार चढ़ाव अनिवार्य रूप से होता है। निवेशक आमतौर पर इस उम्मीद के साथ गिरावट के समय करके ही खरीद और प्राइस का कीमत फिर से बढ़ेंगे और कैसे भी करके नुकसान को भरपाई अंततः हो जाएगी। निवेशक आमतौर पर बाजार के बुनियादी बातों जैसे कि मूल्यों से आय अनुपात और प्रबंध पूर्वानुमान से अधिक चिंतित होता है। यह व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते वाला के व्यक्ति निवेश कर रहा है, भले ही वो अपनी होल्डिंग के प्रदर्शन को दैनिक आधार पर ट्रैक ना करे, क्योंकि लक्ष्य दशकों में सेवानिवृत्ति खाता को बढ़ाना है। इसलिए विभिन्न म्यूचुअल फंड के दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव एक लंबी अवधि में लगातार वृद्धि के कम महत्वपूर्ण है। तुम यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पर एक चार्ट मैंने लगाया गोल्ड का। यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग करता है वो किस तरीके से इन्वेस्टिंग करता है। 2018 से 2024 तक एक चार्ट लगाया गया है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मैंने जो चार्ट लगाया तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होता है। जब मार्केट गिरावट आता है तब बायर लोग एंट्री करते हैं सपोर्ट लेवल को मार्क करके। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल होता है, जब मार्केट गिरने के समय होता है तब उसको बेच देता है उसके शेयर को। तुम इस चार्ट पर देख सकते हो। इस तरीके से मैंने दूसरा चार्ट भी लगाया मेटा का भी तुम देख सकते हो कि 2018 से 2024 लास्ट ऑफ द
25 सपोर्ट और रेजिस्टेंस तुम अच्छे से देख सकते हो खूब ही आसानी से, क्योंकि ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। तुम जब प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिक तुम्हारा आ जाएगा। मैंने जो ग्रीन और रेड वाला जो डॉट दिया है उसको तुम अच्छे से देखो कि यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टर शेयर को बाय करते और सेल करते। पहले जो चार्ट दिखाया उसको मार्क किया था, लेकिन इसको मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें तुम साफ साफ देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन कहाँ पर है। ठीक है, इस तरह के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग कोई प्रकार के होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है। हम एक एक करके देखेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग दर्शकों अपनाने वाले निवेशक आमतौर पर नियमित आधारित पर बाजारों की निगरानी करते हैं और तदनुसार बदलाव करते हैं। सक्रिय निवेशक आमतौर पर ऐसे विशेष निवेश के तलाश करते हैं जो किसी बेंचमार्क इंडेक्स के रेटिंग के नकल करने या उसे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है? पैसिव इन्वेस्टिंग खरीदी और रखरखाव की रखवाली का पालन करता है। इस प्रकार का पैसिव इन्वेस्टिंग दैनिक या नियमित आधार पर बाजारों का बारीकी से नज़र रखने का प्रयास नहीं करते हैं। निष्क्रिय निवेश का लक्ष्य बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न को ट्रैक करना है। और लास्ट वाले ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ज़्यादा जोखिम शामिल होता है, क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टर अपने निवेश के जरिए पूंजी पर ज़्यादा रिटर्न के तलाश करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर आदर्श रूप से उच्च विकास दर के साथ साथ उच्च रिटर्न कीमत के तलाश करते हैं। ऐसे निवेशकों को कुछ हद तक जोखिम के साथ आता है और निवेशकों को निवेश करा के समय उस पहलू को ध्यान में रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि ट्रेडिंग में अधिक बार लेन देन शामिल होता है, जैसे स्टॉक, कमोडिटी, मुद्रा, जोड़ी या एनी उपकरण की खरीदी और बिक्री। इसका लक्ष्य ऐसे रिटर्न उत्पन्न करना है कि जो खरीदी और रखने निवेश से बेहतर प्रदर्शन करें, जबकि निवेशक 10% से 15% के वार्षिक रिटर्न से संतुष्ट हो सकता है। व्यापारी हर महीने 10% रिटर्न के साथ तलाश कर सकता है। ट्रेडिंग लाभ अपेक्षा कम समय में कम कीमत पर खरीदकर और अधिक कीमत पर बेचकर उत्पन्न होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है। गिरती बाजारों में मुनाफा कमाने के लिए अधिक कीमत पर बेचकर और कम कीमत पर कवर करने के लिए खरीदकर, जैसे शॉर्ट सेलिंग के रूप में जाना जाता है, ट्रेडिंग लाभ कमाया जा सकता है। जबकि बाय एंड होल्ड निवेशक कम लाभ पर स्थितियों का इंतजार करते हैं। व्यापारी एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और अक्सर एक पूर्व निर्धारित मूल्य स्तर पर स्वचालित रूप से खोने वाली साथियों को बंद करने के लिए सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करते हैं।
व्यापारी अक्सर उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग सेटअप खरीदने के लिए मूविंग एवरेज और स्टोचस्टिक ऑसिलेटर जैसे टेक्निक विश्लेषण उपकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन कमाता है, जो लोग इन्वेस्टिंग करता है या ट्रेडिंग करता है। इसका विश्लेषण हम जानते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप और आपका स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति जो है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपयोग है जिन्हें बाज़ारों और उनके काम करने के तरीके की अच्छी समझ है, क्योंकि ट्रेडर लोग ज़्यादा जोखिम सहनशील भी होता है। इसलिए जब बाज़ार में कुछ गिरावट आता है या उन्हें नुकसान भी होता है, तब वो विचलित नहीं होते। जो लोग ज़्यादा जोखिम से बचते हैं और अपने पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो निवेशक करके बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे बहु लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही एक चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर हम जानेंगे। हालांकि ये शब्द आमतौर पर परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है। व्यापार और निवेश एक ही बात नहीं है। ट्रेडिंग में अल्पकालीन लाभ के लिए संपत्ति जैसे स्टॉक खरीदना और बेचना शामिल है। ट्रेडर मुख्य रूप से शेयर की कीमत पर ध्यान देता है। ध्यान केंद्रित करके वो खरीद और अपने निर्णय लेता है। दूसरा, निवेशक निवेश वाहनों को खरीदते और बेचते समय दीर्घकालीन लाभ पर ध्यान केंद्रित करते